So, dear friends, welcome to my YouTube channel, Bijanu's Mindful Moments. Today, actually, this video I have prepared for the students of class 12 Arts. So, here today I am going to calculate mean or arithmetic mean by applying short method. Okay, so from this video, you will learn clearly how to calculate mean or arithmetic mean by using short method in a very easy way. Okay, so let's start. So mean by short method. Mean by short method. So to calculate mean or arithmetic mean, you need a frequency distribution table. First of all, you need a frequency distribution table. So let's take a frequency distribution table. So here I am writing. So here class intervals, then this one is frequencies. So class intervals, let's take 33 to 36. 33 to 36. Next 29 to 32. 29 to 32. Then 25 to 28. 25 to 28. So 13 to 16. 9 to 12. 9 to 12. 5 to 8. 5 to 8. Then 1 to 4. Okay, and the frequencies are 1, 1 and 1. And n is given, n equal to 30. So first of all, to calculate mean by using short method, here you have to prepare the frequency distribution table clearly first. Some 2 or 3 columns you have to prepare, 3 or 2 more columns you have to prepare. So first you find out here x dash. ओके, सो ये जो कॉलम है x डैश, एक्चुअली इसको डेविएशन कहा जाता है, डेविएशन फ्रॉम द मीन. ठीक है, सो इसमें क्या करना है, पहले आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखना है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज्यूम करना है आपको, जो दिस इज द मीन. सो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कॉलम में 1, 1, 4, 10, 5, 3, 3, 2, 1. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 10. इज नॉट इट. सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है. सो यहाँ पर हम लोग को एज्यूम करना है दिस इज द मीन. सो यहाँ पर हम लोग को क्या देना है, 0 देना है. पुट 0. वी हैव एज्यूम दिस इज द मीन. अभी ऊपर तक कितना क्लास इंटरवल्स है, 1, 2, 3. ऊपर तक 3 क्लास इंटरवल्स है, 1, 2, 3. सो ग्रेजुअली यहाँ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 3. दिस आर द डेविएशन फ्रॉम द मीन. मीन से ये डिस्टेंस है. जो नीचे की तरफ 0 के बाद 1 ही आएगा. 1, 2, 3, 4, 5. सो 0 के बाद हम लोगों का जितना क्लास इंटरवल्स है 1, 2, 3, 4, इस तरह हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिया है. अभी क्या करना है, सो किसी एक तरह 0 की ऊपर वाला नहीं तो 0 की नीचे वाला किसी एक में माइनस साइन होगा. अगर इस स्कोर सब स्कोर के साथ माइनस साइन होगा, नहीं तो यहाँ होगा. सो कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग को डिसाइड इसी तरह करना है. जहाँ पर हम लोग 0 दिए थे, हम लोग एज्यूम किए थे जो ये मीन है. सो वहाँ से हम लोगों को क्लास इंटरवल में देखना है क्या नीचे की तरफ ग्रेजुअली ये जो नंबर्स है बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सो यहाँ पर देखो 0 जहाँ पे दिया था वो क्लास इंटरवल्स है 21 टू 24. सो नीचे की तरफ देखो ग्रेजुअली ये जो नंबर छोटा होते जा रहा है. इज नॉट इट. सो ये सब माइनस का होगा.
-1 -2 -3 -4 -5। ओके, एंड ऊपर की तरफ देखो, जहाँ पर 0 दिए थे वहाँ से ऊपर की तरफ 24, देन 28, 32, 36, ये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ये सब पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स +1 +2 +3 है। ओके, सो अभी और एक कॉलम आप लोगों को बनाना है, वो कॉलम है f(x'). f(x'), इसमें क्या करना है, f कॉलम और x कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जस्ट मल्टीप्लाई करने से हम लोग को ये fx कॉलम मिल जाएगा। जैसे f है 1, x' है 3, 1 × 3 यू विल गेट 3। सो f × x' दैट इज fx', दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 मिला है। इसी तरह हर दो ये f एंड x' ये मल्टीप्लाई करना है, एंड -5। So after getting all the scores of fx column, next what to do? So we have to add all the scores, we have to calculate all the scores of fx column. So here some negative signs, scores are there having negative sign, and some positive scores are also there. So इसमें हम लोगों को क्या करना है, so ये पॉजिटिव वाला सेपरेटली ऐड करना है। जैसे 3, 2 and 4, ये दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। सो दैट इज द +9। सो प्लस साइन यू नीड नॉट टू गिव, 9 इंडिकेट्स +9। और माइनस डिजिट जो है, सब माइनस डिजिट को सेपरेटली क्या करना है, ऐड करना है। सो सेपरेटली माइनस डिजिट को ऐड करने से आप लोग क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। लेकिन ये सब माइनस स्कोर्स है, माइनस डिजिट्स है, सो इसीलिए माइनस साइन देना पड़ेगा। ओके, अभी क्या करना है, ये -33 मिला, यहाँ पर +9 मिला, ये दोनों को फिर से प्लस माइनस करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा स्कोर से छोटा स्कोर को माइनस करेंगे। बड़ा स्कोर कितना है, 33 है, एंड छोटा स्कोर है 9। सो 33 से 9 माइनस करने से क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। सो ये जो 24 मिलेगा, ये 24 +24 होगा या -24 होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा डिजिट का साइन क्या था। सो 33 का साइन था माइनस, सो 24 ऑल्सो विल बी माइनस। सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, fx' को पूरा ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, समेशन fx' इक्वल टू -24। ओके, ये समझ में आ गया fx कॉलम। सो माइनस वाला डिजिट को सेपरेटली प्लस करना है, प्लस करके जो होता है वो लिखना है, और प्लस पॉजिटिव डिजिट को सेपरेटली प्लस करके लिखना है। उसके बाद कोई भी हो, बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट को माइनस करना है। जब बड़ा डिजिट 33 है, छोटा डिजिट 9 है, सो 33 से 9 को माइनस करेंगे, करने के बाद क्या मिलता है, 24। अभी ये 24 तो +24 होगा या -24 होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे जब बड़ा डिजिट का साइन क्या था, 33 का साइन माइनस था, सो 24 का साइन भी माइनस होगा, सो -24। ओके, सो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पर वो फॉर्मूला 2 लिखना है। फॉर्मूला 2 क्या था, मीन इक्वल टू AM प्लस समेशन fx' डिवाइडेड बाई n इंटू I, इट वॉज द फॉर्मूला। सो यहाँ पर AM क्या होता है, AM का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं, सो हम लोग को फिर से यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर जाना है। सो हम लोग एज्यूम मीन मीन्स एज्यूम्ड कहाँ पर किया था, एज ए मीन हम लोग एज्यूम किए थे जहाँ पर 0 दिए थे। सो जहाँ पर हम लोग 0 दिए थे, उसका जो क्लास इंटरवल है 21 to 24, इसी क्लास में हम लोग 0 पुट किए थे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 था यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 0 पुट किए थे। सो इसी जो क्लास इंटरवल है 21 to 24, ये दोनों का मिड वैल्यूज को बोलते हैं AM, दैट इज द एज्यूम्ड मीन। सो ये दोनों का मिड वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 21 to 24 का मिड वैल्यू, दिस इज द लोअर लिमिट 21, अपर लिमिट इज 24। तो हम लोग जानते हैं जो मिड वैल्यूज निकालने का एक फॉर्मूला है, द फॉर्मूला क्या था,
मीन वैल्यूज इक्वल टू L प्लस U minus L divided by 2. So here lower limit plus upper limit minus lower limit divided by 2. So उसमें लोअर लिमिट क्या था 21. कहाँ से हम लोग लिए है, जहाँ पर हम लोग 0 पुट किए थे उसका जो क्लास इंटरवल है 21 to 24. सो 21 ये है लोअर लिमिट, ये है 24 अपर लिमिट. सो ये दोनों का मिड वैल्यूज हम लोग निकल रहे हैं. सो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. लोअर लिमिट इज 21 प्लस अपर लिमिट कितना था 24, अगेन माइनस लोअर लिमिट कितना था 21 एंड डिवाइडेड बाई 2. अभी कैलकुलेट करने के बाद कितना मिलता है 21 प्लस 24 से 21 माइनस करने से कितना मिलता है 3 मिलता है. उसके बाद 2, 21 प्लस 3/2 दैट इज 1.5. ये दोनों को प्लस करने के बाद कितना मिलता है 22.5 मिलता है. ठीक है. सो ये क्या मिला हम लोगों को AM मिला, एज्यूम्ड मीन मिला. कैसे मिला, जहाँ पर हम लोग 0 पुट किए थे उसका जो क्लास इंटरवल है लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का मिड वैल्यूज लिया हुआ है. ओके. सो नाउ पुट हियर. सो AM कितना 22.5. अभी समेशन FX डैश, ये जो समेशन FX डैश है ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज -24. पुट हियर -24. ये माइनस साइन है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखना जरूरी है. उसके बाद डिवाइडेड बाय n तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 30 इंटू ये जो i है, i क्या है इंटरवल. इंटरवल मीन्स ये हर क्लास इंटरवल में कितना इंटरवल है, 1 से 4 में कितना इंटरवल है, 5 से 8 में, 9 से 12 में, हर में कितना इंटरवल है 1 से 4 तक इंटरवल है कितना 4. इंटरवल इज 4. Okay, so now you calculate 22.5 plus -24 into 4 मल्टीप्लाई करने से हम लोग को कितना मिलता है 96 मिलता है. सो -24 into 4 दैट इज द -96. यहाँ पर भी ब्रैकेट देना जरूर है, डिवाइडेड बाय 30. ओके. 22.5 plus -96 and 30. If you divide 96 by 30, you will get 3.2. 3.2. So -3.2. Okay, -3.2 because -96 divided by 30, you will get -3.2. Next 22.5 plus minus ultimately minus then 3.2. so if you subtract 3.2, अगर आप 3.2 22.5 से माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. 22.5 देन 3.2 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलता है 5 से 2 या 3 आ जाता है. देन पॉइंट यहाँ देने के बाद सो 12 देन 3 9 दैट इज 1. सो 19.3. सो हियर 19.3 approx. So this is the result. Very easy. So this is how we calculate mean. हम लोग कैसे मीन को कैलकुलेट करते हैं व अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं, ये शॉर्ट मेथड यूज़ करके, शॉर्ट मेथड्स अप्लाई करके कैसे हम लोग ये मीन और अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं. सो वेरी इजी वे ये हम लोग अभी किए हैं. इसको देखो, एक बार 2 बार 3 बार जितना हो सके देखो, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वे, दिस इज द टेक्निक थ्रू विच यू कैन
कैलकुलेट मीन और अरिथमेटिक मीन बाय अप्लाइंग शॉर्ट मेथड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। सो देख लीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।